ओम कैं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व धन, वैभव और सर्व सुख प्रदान करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। भक्त इन 9 दिनों में माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पूर्वक माता रानी की आराधना करते हैं और व्रत भी करते हैं। लेकिन कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जिनसे देवी माँ रुष्ट हो जाती हैं और व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि नवरात्रि में किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत केवल खाने का परहेज ही नहीं है, बल्कि इसके शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनका पालन माता रानी के सभी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 2 अप्रैल दिन शनिवार को शुरू हो रहा है और नवरात्रि की महाअष्टमी इस बार 9 अप्रैल और महानवमी 10 अप्रैल को है। रामनवमी का पर्व भी 10 अप्रैल को ही मनाया जाएगा और 11 अप्रैल को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, इसलिए इस बार के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के होंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए घट की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिना घट की स्थापना किए हुए नवरात्रि व्रत और पूजन पूर्ण नहीं होते। व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन अपने घर में कलश की स्थापना अवश्य करें और नव दुर्गा माँ के साथ ही भगवान श्री गणेश और समस्त देवी देवताओं को आप घट में विराजमान रहने के लिए आमंत्रित करें। घट की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। इस बार घट स्थापना 2 अप्रैल को की जाएगी। घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है 2 अप्रैल की सुबह 6:10 से सुबह 8:31 तक। अगर आप इस मुहूर्त में ना कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक। कलश स्थापना प्रतिपदा यानी नवरात्रि के पहले दिन देवी शक्ति की पूजा से पहले की जाती है। ऐसी मान्यता है, अगर यह पूजा शुभ मुहूर्त में ना हो तो माँ अप्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कन्याओं और महिलाओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो कभी भी कन्याओं का या महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कन्या का अपमान करना देवी माँ का अपमान करने के बराबर है। ऐसे में उनका आदर सम्मान हमेशा होना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्याओं को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम है। इसलिए नवरात्रि में हो सके तो रोजाना आप एक कन्या को भोजन अवश्य कराएं। अगर यह ना करा सके तो नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करें और पूरी नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी कन्या का या महिला का अपमान ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। नवरात्रि के व्रत अधिकतर भक्त 9 दिनों के रखते हैं, लेकिन जो भक्त 9 दिन के व्रत नहीं रख सकते उन्हें नवरात्रि का पहला और आखिर व्रत रखना चाहिए। यानी कि आप नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा का व्रत रखें और अष्टमी का व्रत रखें। अगर आपके यहाँ नवमी पर कन्या पूजन होता है तो अष्टमी का व्रत रखें, और अगर अष्टमी पर कन्या पूजन होता है तो पहले व्रत के साथ आप सप्तमी का व्रत रखें। नवरात्रि के व्रत कभी भी अकेले ना रखें, यानी कि एक व्रत ना रखें, व्रत सदैव जोड़े में रखें। अगर आप पहला व्रत ना रख सकें, जैसे महिलाएं हैं उन्हें पीरियड हो रहा है और पहला व्रत नहीं रख सकते, तो आप आखिर के 2 व्रत महाअष्टमी और महासप्तमी का व्रत रखें। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्त भूलकर भी नमक का सेवन ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें।
नवरात्रि व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको नमक खाना ही है तो आप व्रत का नमक यानी कि सैंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के व्रत में आप सरसों के तेल का भी सेवन ना करें। मिर्च में भी हरी मिर्च और काली मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च सरसों के तेल में पिसी हुई है तो उनका सेवन ना करें। अगर सरसों के तेल के बिना सादा पिसी हुई है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान अन्न का सेवन ना करें, बाहरी किसी भी चीज का सेवन ना करें। सात्विक भोजन अपने घर पर बनाएं और उसका ही सेवन करें। नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्तों को अखंड ज्योत अवश्य ही जलानी चाहिए। अखंड ज्योत नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ जलाई जाती है और नवरात्रि व्रत के पारण के समय तक वह जलती रहनी चाहिए। अखंड ज्योत आप शुद्ध घी की या सरसों के तेल की या फिर आप मीठे तेल की भी जला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर अखंड ज्योत जलाई है तो वह बुझनी नहीं चाहिए। जब आप ज्योत की बाती सही करें, दीपक की बाती सही करें, तो आप दूसरे दीपक में उस दीपक में से पहले लौ ले लें और फिर उस दीपक की बाती को सही करें। ऐसे में अगर अखंड ज्योत बुझ भी जाती है तो उसकी जो ज्योति है वह आपके दूसरे दीपक में रहेगी। आप वापस उस ज्योति से अखंड ज्योत को जला सकते हैं। ऐसा करने से दोष नहीं लगता। लेकिन अखंड ज्योत जला रहे हैं तो पूर्ण सावधानी रखें, क्योंकि अखंड ज्योत अगर बीच में बुझ जाती है तो उसे अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर कोई नियम ले रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से पालन करें। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है या कलश की स्थापना की है तो घर को खाली छोड़कर ना जाएं, यानी कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य पूरे 9 दिनों तक घर में अवश्य रहना चाहिए। घर को ताला लगाकर भूलकर भी ना जाएं। ऐसा करने से माता रानी नाराज हो जाती हैं। कलश की स्थापना का मतलब है कि माता रानी आपके घर में पूरे 9 दिनों तक विराजमान है और आप माता रानी को घर में अकेला छोड़कर भूलकर भी ना जाएं। वैसे तो साफ सफाई दिनचर्या का अमूल्य हिस्सा है, लेकिन इन 9 दिनों में मंदिर और घर की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान दिन में भूलकर भी ना सोएं। आप माता रानी का पूजन करें। इन 9 दिनों में माता रानी घर में विराजमान रहती हैं, तो ऐसे में सोने में समय व्यर्थ ना करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मां का पूजन करें। नवरात्रि के दौरान चमड़े के बेल्ट, जूते, जैकेट, ब्रेसलेट आदि पहनने से बचना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि चमड़ा जानवरों की खाल से बना होता है और इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में लेदर से बनी चीजों को पहनने से बचें। नवरात्रि में माता रानी के सभी भक्तों को जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा, उन्हें मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार के साथ ही अंडे और प्याज लहसुन का भी सेवन ना करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दौरान किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। मन से नेगेटिविटी को दूर रखें। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आपकी वजह से कोई भी दुखी ना हो, ये प्रयास करें। आप किसी के दुख में सहारा बने। घर का माहौल ऐसा बनाए रखें जिससे आपके परिवार और मित्र हमेशा खुश रहें। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल रहता है। जो मनुष्य दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं, उन्हें कभी भी माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती। जब भी आप मां का पूजन करने बैठें तो स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप स्नान करने के पश्चात लाल, पीले, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्र पहनकर मां का पूजन करें। मां का पूजन करते समय काले, नीले या कत्थई रंग के कपड़े ना पहने। किसी की निंदा या चुगली ना करें। झूठ बोलने से भी इन 9 दिनों तक आपको बचकर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कटिंग और शेविंग कराने से भी बचना चाहिए। हिंदू धर्म में बालों को काटना अशुभ माना जाता है और नवरात्रि के दौरान कोई भी अशुभ कार्य ना करें। इसलिए नवरात्रि के दौरान ना तो बाल काटें, ना ही दाढ़ी मूंछ बनवाएं। यह नियम महिला और पुरुष सभी पर लागू होता है। इसके साथ ही आपको नवरात्रि में नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रती साधक को फलाहार करते समय एक ही स्थान पर बैठकर फलाहार करना चाहिए। यानी पहले दिन जिस जगह बैठकर आपने फलाहार किया है
उसी स्थान पर 9 दिनों तक व्रत खोलें, अन्यथा व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह दिन माँ की कृपा प्राप्त करने और माँ की भक्ति करने के होते हैं, इसलिए इन दिनों में अधिक से अधिक अपना मन माँ की भक्ति करने में लगाएं और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि पूरे साल भर माता रानी का पूजन करने से माँ इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना नवरात्रि में माँ का व्रत और पूजन करने से होती है। देवी माँ सर्व सुख प्रदान करने वाली और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाली हैं। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।